झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की कौशल विकास योजना में भारी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। मरांडी का दावा है कि कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को पहले ब्लैक लिस्ट से हटाया गया, फिर उन्हें करीब 55 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और भुगतान के बाद दोबारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। उन्होंने इसे प्रशासनिक भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी का गंभीर मामला बताते हुए न्याय की जांच की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि अगर आरोप सही है तो यह सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 8 अगस्त 2024 इस दिन झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी ने एक आदेश पारित किया और 6 कंपनियों को यह कहकर ब्लैकलिस्ट किया कि यह 6 कंपनियां जो कि झारखंड में स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही थी, इन्होंने फर्जी बैंक गारंटी दिया है, इसलिए इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। लेकिन 2 महीने के बाद यानी कि 14 अक्टूबर 2024 को एक नए मिशन डायरेक्टर श्री शैलेंद्र लाल आते हैं और एक नया आदेश पारित करते हैं कि लोक हित में इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट की सूची से बाहर किया जाता है और ब्लैकलिस्टिंग से हटा करके इन कंपनियों को विभाग द्वारा लगभग 55 करोड़ का पेमेंट दिया जाता है और फिर से अगस्त 2025 को इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट की सूची में वापस से डाल दिया जाता है। यानी क्रक्स यह है कि पहले आपने कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, फिर ब्लैकलिस्ट की सूची से बाहर निकाला, फिर उनको करोड़ों का पेमेंट किया और फिर वापस से ब्लैकलिस्ट की सूची में डाल दिया गया। संभवतः पूरे देश में ऐसा यूनिक घोटाला, ऐसा इनोवेटिव घोटाला पहली बार हुआ है जहां ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को थोड़े दिन के लिए ब्लैकलिस्ट की सूची से बाहर निकाल करके पेमेंट करके आप वापस से ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। इस पूरे महाघोटाले में, इस प्रकरण में झारखंड नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह मांग की है कि इस पूरे महाघोटाले में तत्काल एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज करके इस बात का पता लगाया जाए कि इसके पीछे कौन कौन से सफेद पोश लोग थे। जब फर्जी बैंक गारंटी के मामले में पूर्व उत्पाद सचिव श्री विनय चौबे जी जेल में हैं, तो श्रम विभाग के पूर्व सचिव और वर्तमान सचिव पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? और साथ ही साथ इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड शैलेंद्र लाल की विशेष जांच हो, जो इस पूरे महाघोटाले के सूत्रधार माने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार स्किल डेवलपमेंट के नाम पर झारखंड में हुए इस फर्जीवाड़े पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कर जुडिशियल इंक्वायरी या कोई उच्च स्तरीय जांच कर जनता के सामने इस पूरे मामले को सार्वजनिक करेगी। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि बाबूलाल मरांडी लगातार पत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी राज्य के विकास कार्यों से परेशान होकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा है, क्या है पत्र में? पत्र लिखने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, बाबूलाल जी इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बाबूलाल जी की भी कुछ जिम्मेवारियां और जवाबदेहियां बनती है, लेकिन उस जिम्मेवारी से, उस जवाबदेही से हमेशा भागना और सिर्फ प्रेस वार्ता करना और सरकार को पत्र लिख करके अपनी जवाबदेही से मुक्त होना, यही बाबूलाल जी लगातार हालिया दिनों में करने का काम कर रहे हैं। तो बाबूलाल जी के इस आचरण से साफ प्रतीत होता है कि बाबूलाल जी को राज्य का विकास पसंद नहीं है। जब जब राज्य में निवेश की बात होती है, जब जब राज्य में रोजगार की बात होती है, जब जब राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होता है, तब तब बाबूलाल जी या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, चाहे वो डीएमएफटी फंड का मामला हो या कौशल विकास का मामला हो। तो सिर्फ पत्र लिख करके बाबूलाल जी अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होना क्यों चाहते हैं? और बाबूलाल जी अगर पत्र लिख रहे हैं तो कम से कम उनका आचरण ये होना चाहिए कि वो नीट पेपर परीक्षा लीक हुआ, उस पर भी पत्र लिखते। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, बद्रीनाथ में चढ़ावे की चोरी हुई, बाबूलाल जी उस पर भी पत्र लिखते।
24 बच्चे नीट परीक्षा के अवसाद में आत्महत्या करने पर विवश हो गए, आत्महत्या कर लिया। बाबूलाल जी उस पर भी पत्र लिखते तो लगता, लेकिन बाबूलाल जी सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ करके राज्य को बदनाम करने का, राज्य के अधिकारियों को बदनाम करने का जो ठेका लिया है, यह ठीक नहीं है। इसलिए हमने पत्र लिख करके बाबूलाल जी से आग्रह किया है कि अपने आचरण में अब बदलाव लाए और इस प्रकार का काम ना करें, क्योंकि जनता अब शोर नहीं विकास चाहती है, जो महागठबंधन की सरकार कर रही है।